जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। बिहार के सियासी हलके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के पार्टी के जदयू के गया जिला अध्यक्ष जो हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने अपना इस्तीफा आज कुछ देर पहले पार्टी को सौंप दिया है, जदयू को सौंप दिया है। और उनकी जो ये इस्तीफा है वो लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। अंदर खाने से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा सीट पर राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस में सीटों की जो घोषणा, आधिकारिक घोषणा होना है वो नहीं हुआ है। कांग्रेस के तरफ से जो सबसे प्रबल दावेदार जो बताए जा रहे हैं वो है निखिल कुमार, कि अगर कांग्रेस औरंगाबाद सीट पर चुनाव लड़ती है तो निखिल कुमार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस सीट पर राजद ने अपना दावा ठोक दिया है और हमने अपनी खबरों में पहले भी आपको बता दिए हैं कि इस बार औरंगाबाद लोकसभा सीट पर राजद की नज़र बनी हुई है और राजद मजबूती से इस सीट पर अपना दावेदारी कर रही है। राजद का कहना है कि कांग्रेस से यह सीट नहीं निकल पाएगा क्योंकि बीजेपी ये सीट पर लगातार 2 टर्म से चुनाव जीतती आ रही है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है। अब बीजेपी को यहां पर शिकस्त देने के लिए राजद ने कांग्रेस से ये सीट को अपने पाले में लेना चाहती है और अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार उतारकर जीत हासिल करना चाहती है। और राजद जो है चाहती है कि औरंगाबाद जो सीट का जो अपना इतिहास रहा है चित्तौड़गढ़ का, कि अब तक 1952 से लेकर अब तक सिर्फ राजपूत जाति के ही उम्मीदवार इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते आए हैं। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि जातीय कार्ड खेलकर औरंगाबाद सीट पर ये जो मिथ्या है चित्तौड़गढ़ का, इसको तोड़ा जा सके। लालू ये पहली बार नहीं होगी, लालू इसके पहले भी कई प्रयोग कर चुके हैं। जैसे लालू यादव शकील अहमद खान को भी यहां से चुनाव लड़ा चुके हैं। दूसरी एक राजनीतिक पार्टी पिछली बार हम यहां पर उपेंद्र कुमार वर्मा को चुनाव लड़ा चुकी थी, लेकिन कई बार प्रयोग हुआ है। यहां पर जो है बागी कुमार वर्मा भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव इसलिए चाहते हैं कि कुशवाहा के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों या सम्राट चौधरी हों, वो सब एनडीए में हैं और सवर्णों का वोट है यहाँ पे। सबसे इस सीट पर सबसे ज़्यादा राजपूत जाति का आबादी है, राजपूतों की आबादी है। तो सवर्ण के बाद जो कुशवाहा है उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। तो कुशवाहा जाति के वोट को इंडिया अलायंस में तोड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव इस सीट पर कुशवाहा उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और इसी मद्देनजर ये जोड़कर देखा जा रहा है कि अभय कुशवाहा की बात शायद राजद से हो गई है और इसीलिए अभय कुशवाहा ने अचानक अपना इस्तीफा जदयू को सौंप दिया है और अब वो औरंगाबाद लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के यानी महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इसकी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। जब तक कांग्रेस और आरजेडी का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं होती है, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि यहाँ से अभय कुशवाहा ही उम्मीदवार होंगे या निखिल कुमार ही उम्मीदवार होंगे। कहा यह भी जा रहा कि राजद की तरफ से औरंगाबाद के जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर पुष्पेंद्र, उनका भी नाम चल रहा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र भी राबड़ी देवी और डायरेक्ट तेजस्वी यादव के संपर्क में है, उनकी भी बात चल रही है। उपेंद्र वर्मा भी राजद के संपर्क में है। लेकिन इस सब के बीच में जब अभय कुशवाहा ने जदयू से अपने पद से इस्तीफा दिया है तो सबसे प्रबल दावेदार अभय कुशवाहा को माना जा रहा है, क्योंकि अभय कुशवाहा ने जिला अध्यक्ष का पद से इस्तीफा ऐसे ही नहीं दिया होगा, उनकी बात बन गई होगी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये बात अब सियासी हलकों में तेज हो गई है और इधर एनडीए में भी अब तक
आधिकारिक तौर पर ये उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। ये तय हो गया कि बीजेपी यहां से चुनाव लड़ेगी औरंगाबाद संसदीय सीट से, लेकिन और यहां पर बीजेपी के सांसद हैं कद्दावर नेता सुशील कुमार सिंह, सबसे प्रबल दावेदार हैं, माना जा रहा है कि सुशील कुमार सिंह ही चुनाव लड़ सकते हैं। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी के तरफ से अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि आरजेडी औरंगाबाद संसदीय सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी और संभावित जो कैंडिडेट हो सकते हैं वो अभय कुशवाहा हो सकते हैं। और अभय कुशवाहा इसी सिलसिले में अपना इस्तीफा जदयू को सौंप दिया है। जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।